उधर आज दिल्ली और हिमाचल के दौरे पर सीएम बघेल रहेंगे। 3 दिवसीय दिल्ली हिमाचल प्रदेश के प्रवास पर रहेंगे। कल पीएम मोदी की बैठक में शामिल होंगे। सभी राज्यों के सीएम भी बैठक में मौजूद रहेंगे। 7 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की बैठक में भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 3 दिवसीय दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के प्रवास पर सीएम बघेल रहेंगे। आज से उनका ये दौरा शुरू हो रहा है और ऐसे में कल प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में शामिल होंगे। सभी राज्यों के सीएम उस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो वहीं 7 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। तो साथ ही हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की बैठक में भी शामिल होंगे। इस बीच रायपुर से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां स्वाइन फ्लू का कहर लगातार राजधानी रायपुर में जारी है। राजधानी में स्वाइन फ्लू का 6ठा मरीज मिल गया है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू के मरीजों की संख्या 15 हो गई है। बदलते मौसम में सबसे ज्यादा संक्रमण होने का खतरा है, लेकिन इन सब के बीच स्वाइन फ्लू की ये दस्तक चिंता बढ़ा रही है। स्वाइन फ्लू के लगातार मामले बढ़ रहे हैं। 6ठा मरीज राजधानी रायपुर से निकलकर सामने आ गया है और इन सब के बीच में अगर प्रदेश की बात की जाए तो ये संख्या 15 हो गई है। पूरे प्रदेश में लगातार स्वाइन फ्लू के ये मामले बढ़ रहे हैं। हमारे साथ अंकुश, हमारे सहयोगी, इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं। अंकुश, लगातार स्वाइन फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं, इसका क्या कारण समझें? देखिए, कारण जो है वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। स्वास्थ्य विभाग और महामारी नियंत्रण विभाग जो है वो लगातार कारणों का पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर स्वाइन फ्लू के मरीज और जापानी बुखार और मंकी पॉक्स के मरीज छत्तीसगढ़ में कैसे मिल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर तक ये संक्रमण कैसे पहुंचा, लगातार कोशिश की जा रही है पतासाजी की। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि छत्तीसगढ़ में लगातार स्वाइन फ्लू के मरीज जो है वो मिल रहे हैं। रायपुर की अगर बात करें तो तीसरी बार ऐसा है जब स्वाइन फ्लू के मरीज जो है संक्रमित सामने आया है। टोटल संख्या 15 हो गई है और चिंताएं बढ़ी हुई है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी तो किया था। इसके अलावा सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखकर अलर्ट रहने के साथ साथ लोगों से अपील करने की बात कही है कि लोगों से कहा है कि आप एहतियात बरतें। आप अगर सुरक्षित रहेंगे, विशेष ध्यान रखेंगे तो संक्रमण से बच सकेंगे। किस तरीके के सिम्टम नजर आ रहे हैं अभी तक जो केस निकलकर सामने आए अंकुश? जिस तरीके से बरसात के बाद से अचानक से मौसमी बीमारियों का कहर बढ़ा है, उसी मौसमी बीमारियों के साथ साथ स्वाइन फ्लू के लक्षण, मंकी पॉक्स के लक्षण और जापानी बुखार के लक्षण जो है छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तेज बुखार, वीकनेस, कमजोरी और कई तरह की परेशानियां जो है इन मरीजों में देखने को मिल रही है। हालांकि ये चिंताजनक बात है और स्वास्थ्य विभाग इस पर नजर बनाए हुआ है और जितने भी पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं उन्हें विशेष निगरानी। ठीक है अंकुश, 2 सवाल। एक तो इन मरीजों की क्या ट्रेवल हिस्ट्री फॉरेन की है, कहीं बाहर से ये लोग आए हैं? दूसरा सवाल ये है कि स्वास्थ्य विभाग की तैयारी कैसी नजर आ रही है, क्योंकि लगातार अब मामले बढ़ रहे हैं। देखिए, ट्रेवल हिस्ट्री पर भी नजर रखे हुए हैं और ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि ये संक्रमित जो मिले हैं उनके पास तक संक्रमण पहुंचा कैसे, किसके संपर्क में आए थे, इस बात का पता लगाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और जिस तरीके से ये संक्रमण फैल रहा है और मरीज लगातार सामने आ रहे हैं, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की तैयारी जो है, जैसे कई जिलों में या यूं कहा जाए कि रायपुर के अलावा कुछ जगहों पर अगर व्यवस्थाएं नहीं है मरीजों के इलाज के लिए, मरीजों को भर्ती करने के लिए, तो उनको तत्काल प्रभाव से रायपुर के अम्बेडकर अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। तो जैसे दूर दराज के इलाके हैं वहाँ से भी मरीजों को रायपुर लाया जा रहा है, रायपुर में इनका इलाज किया जा रहा है और एक विशेष टीम जो है डॉक्टर्स की वो निगरानी इन मरीजों पर बनाए हुए है। कोशिश ये है कि इनको जल्द से जल्द ठीक किया जाए और जो लोग भी इनके संपर्क में आए हैं उनका भी टेस्ट किया जा रहा है और टेस्ट रिपोर्ट का इंतजार भी किया जा रहा है। अच्छा अंकुश, जितने मरीज अभी तक भर्ती हुए हैं, स्वाइन फ्लू के लक्षण जिनमें हैं और जिन मरीजों में स्वाइन फ्लू पॉजिटिव हो गई है इस बीमारी की, फिलहाल उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? क्या किसी की स्थिति गंभीर भी है या फिर स्थिर है सभी? देखिए, स्वाइन फ्लू, मंकी पॉक्स और जो अन्य बीमारियां हैं जो वर्तमान में कोविड से भी संबंधित हैं, तो ऐसे मरीज जो है बहुत ज्यादा हालत खराब उनकी नहीं है, गंभीर स्थिति में नहीं है, ऐसा स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जानकारी दी जा रही है। लेकिन स्वाइन फ्लू से पीड़ित है और मंकी पॉक्स जैसे लक्षण उनके पास है, तो ऐसे में विशेष तौर पे उन पर निगरानी रखी जा रही है और जब तक मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक उनको गंभीर अवस्था में ही माना जा रहा है।
स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि ये वो बीमारियां हैं जिनसे मरीज की हालत कभी भी बदल सकती है, बिगड़ सकती है। ऐसे में उनको विशेष निगरानी में रखा जा रहा है और डॉक्टर की कोशिश है कि उनको जल्द से जल्द स्वस्थ किया जाए और जब तक मरीज स्वस्थ नहीं होता तब तक गंभीर ही माना जाता है। ठीक, शुक्रिया अंकुश आपका तमाम जानकारी देने के लिए।